नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी एक्सरसाइज। आज का हमारा टॉपिक है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस और हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस के वाक्यों को पैसिव वॉइस में रूपांतरित करना सीखेंगे। इससे पहले कि हम ऐसा करें, आइए इससे संबंधित मुख्य नियमों को हम पहले समझ लेते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस में विल और शैल लगाया जाएगा, उसके बाद में बी लगाया जाएगा, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। अब विल आएगा या शैल आएगा, ये डिपेंड करता है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। यदि हमारा सब्जेक्ट है आई और वी तो हम शैल लगाएंगे, और बाकी के जो सब्जेक्ट्स बचे जैसे यू, ही, सी, इट, दे, सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन या किसी का नाम, उन सभी के साथ में हम विल का इस्तेमाल करेंगे। और जो रूल्स हैं एक्टिव से पैसिव बनाने के, वह सभी पहले की तरह ही रहेंगे। जैसा हम इस सीरीज में बार बार बताते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, टेंस के अनुसार सहायक क्रिया लगानी है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करना है, बाय का इस्तेमाल करना है, नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बनाते समय ऑब्जेक्टिव केस में बदल देना है, जैसे ही को हिम में बदल देना है, और उसी प्रकार से ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाते समय नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन में बदल देना है, जैसे मी को आई में बदल देना है। तो आइए इससे संबंधित जरूरी एक्सरसाइज हम करते हैं जो इस टेंस के वाक्यों की रहेगी। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर क्या कहता है। फ्यूचर टेंस के अंदर इंडेफिनिट में स्ट्रक्चर हमारा यदि एक्टिव है तो सबसे पहले हम विल और शैल में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब का चुनाव टेंस के सब्जेक्ट के अनुसार कर लेते हैं, और फिर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। अब जब हम पैसिव वाक्य बनाएंगे तो हम विल शैल लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, और फिर हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का चुनाव करेंगे, उसे लिखेंगे। तो एक वाक्य के माध्यम से हम समझते हैं, आई शैल राइट मैनी लेटर्स। तो हम देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है आई, हमारी वर्ब क्या है, हमारी वर्ब है राइट, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, मैनी लेटर्स। तो हम मैनी लेटर जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बना देना है। तो हमने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये फ्यूचर का इंडेफिनिट टेंस है। पैसिव बनाते समय बी का इस्तेमाल करना है, बाय का इस्तेमाल करना है, इन्हीं रूल्स को बार बार फॉलो करना है। तो हमने मैनी लेटर जो हमारा ऑब्जेक्ट था उसे देखिए सब्जेक्ट बना दिया है, फिर विल लगा दिया, फिर बी का इस्तेमाल किया, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब राइट की रिटर्न लगा दी है, फिर बाय का इस्तेमाल किया, और आई जो हमारा सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्टिव केस में बनाकर लिख दिया है, जो बन चुका है मी। सी विल सिंग ए सॉन्ग। अब देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है सी, वर्ब क्या है सिंग, ऑब्जेक्ट क्या है ए सॉन्ग। तो अब वही रूल है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, ए सॉन्ग आगे आ चुका है, विल लगाया, बी लगाया, सिंग की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई संग, बाय लगाया, और सी को ऑब्जेक्टिव केस में लिख दिया है, और वो बन चुका है हर। आई शैल बाय ए पेन। फिर देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आई, वर्ब क्या है बाय, ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है ए पेन। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे ए पेन, फिर अपनी हेल्पिंग वर्ब लगा दी विल बी, बाय की थर्ड फॉर्म लगाई बॉट, बाय का इस्तेमाल किया, और आई को ऑब्जेक्टिव केस में लिख दिया है मी। आई शैल ईट ए मैंगो। आप देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है आई, वर्ब क्या है, वर्ब है ईट, ऑब्जेक्ट क्या है ए मैंगो। तो ऑब्जेक्ट को फिर से सब्जेक्ट बना दिया ए मैंगो, विल बी, ईट की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ईटन, बाय का इस्तेमाल, और आई को फिर से ऑब्जेक्टिव केस में बनाकर लिख दिया है मी। वी शैल प्रोटेक्ट यू। तो आप देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है हमारा वी, वर्ब क्या है हमारी, वर्ब है हमारी प्रोटेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यू। तो ऑब्जेक्ट को फिर से सब्जेक्ट बनाएंगे, यू आ गया, फिर विल आ गया, फिर बी आ गया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई प्रोटेक्टेड, बाय का इस्तेमाल किया, और फिर वी को पीछे ले जाकर यानी ऑब्जेक्टिव केस में ले जाकर लिख दिया है अस। कमला विल रीड ए पोएम। तो आप देखेंगे फिर वाक्य में देखना है सब्जेक्ट क्या, हमारा सब्जेक्ट है कमला, उसके बाद हमारी वर्ब क्या है, वर्ब है हमारी रीड, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है हमारा ए पोएम। तो ए पोएम जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे हमें सब्जेक्ट बनाकर लिख देना है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना दिया, फिर विल लगा दिया, फिर बी लगा दिया, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रेड लगा दिया, फिर बाय का इस्तेमाल किया, फिर जो कमला है जो नेम है उसको एज इट इज ऑब्जेक्टिव केस में लिख दिया
जाता है। नेम को हमेशा एज इट इज़ लिख दिया जाता है ऑब्जेक्टिव केस में। तो कुल मिलाकर अगर स्क्रीन के ऊपर अभी तक बने हुए वाक्यों को आप ध्यान से देखें तो आप एक ही चीज़ पाएंगे, सारे ही वाक्यों में स्ट्रक्चर के अनुसार हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना रहे हैं, विल लगा रहे हैं या सेल लगा रहे हैं, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग एक चीज़ का चुनाव कर लिया जा रहा है। फिर बी का इस्तेमाल सारे ही वाक्यों में आप देखें, 4 नंबर में यहाँ बी है, 5 नंबर में बी है, 6 नंबर वाक्य में बी है, सभी वाक्यों में बी लगाना है आपने और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा देनी है। अब हम नेगेटिव संरचना को समझते हैं, नेगेटिव के स्ट्रक्चर को समझते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव जब हम बनाते हैं तो विल और शैल लगाया जाता है, नॉट लगाते हैं और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाते हैं एक्टिव वॉइस के अंदर। और जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम विल और शैल लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा देंगे। तो वाक्य के माध्यम से समझते हैं। वी शैल नॉट सिंग्स 2 सॉन्ग्स, तो आप देखेंगे हमारा सब्जेक्ट है वी, हमारी वर्ब है सिंग, हमारा ऑब्जेक्ट है 2 सॉन्ग्स। तो भाई ऑब्जेक्ट को फिर से सब्जेक्ट बनाइए, 2 सॉन्ग्स आगे आ गया, फिर हमने विल लगा लिया, फिर नॉट लगा लिया, फिर बी लगा लिया, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब संग लगा लिया, सिंग की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है संग। उसके बाद हमने बाय लगाया, उसके बाद वी को ऑब्जेक्टिव केस में ले जाकर हमने बना दिया है और वो बन चुका है अस। तो देखिए ऊपर जो स्ट्रक्चर बताया गया पैसिव वॉइस का आप ध्यान से देखें, विल सेल आएगा, नॉट आएगा, बी आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। यहाँ पर भी आप ध्यान देखें, विल आया, नॉट आया, बी आया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आई और आगे पीछे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आते हैं। तो इसी रूल को आपने बार बार फॉलो करते चले जाना है। आई शैल नॉट ईट एन एप्पल, तो एन एप्पल जो हमारा ऑब्जेक्ट है, फिर से हमने उसे सब्जेक्ट बना लिया एन एप्पल, फिर हमने विल लगाया, फिर हमने नॉट लगाया, फिर हमने बी लगाया, फिर जो हमारी वर्ब है ईट उसकी हमने थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल किया ईट एन, फिर बाय का इस्तेमाल किया और फिर जो आई था हमारा, जो हमारा सब्जेक्ट था, उसे फिर से हम ऑब्जेक्टिव केस में ले आ चुके हैं और हम बार बार बताते हैं आई को ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाएगा तो वो लिखेंगे मी। वी शैल नॉट बीट हिम, वी शैल नॉट बीट हिम, तो आप देखें इस वाक्य को ध्यान से, क्या हो रहा है, सब्जेक्ट है हमारा वी, वर्ब है हमारी बीट और ऑब्जेक्ट है हमारा हिम। तो जब हमारा हिम है ऑब्जेक्ट तो हम उसे सब्जेक्ट बनाएंगे तो वो हो चुका है ही, फिर आया विल, फिर नॉट, फिर बी, फिर बीट की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब बीटन, फिर बाय और वी को जब ऑब्जेक्टिव केस में लिखा जाता है तो उसे लिखते हैं अस। 4 नंबर वाक्य, यू विल नॉट राइट ए लेटर, यू विल नॉट राइट ए लेटर, तो आप देखेंगे जो ए लेटर है हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसे हमने सब्जेक्ट बना लिया है ए लेटर, फिर विल लगाया, फिर नॉट लगाया, फिर बी लगाया, फिर राइट की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब रिटर्न लगाई, फिर बाय का इस्तेमाल किया और फिर यू को ऑब्जेक्टिव केस में ले जाकर लिख दिया है। इस तरह से एक्टिव से पैसिव बनाना है, स्ट्रक्चर को फॉलो करना है और बार बार उन्हीं बेसिक नियमों को फॉलो करना है जिसे हम बार बार बताते हैं। सी विल नॉट डू दिस वर्क, सी विल नॉट डू दिस वर्क, तो आप ध्यान दें सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा सी, वर्ब क्या है डू, ऑब्जेक्ट क्या है दिस वर्क, तो हमने ऑब्जेक्ट को फिर से सब्जेक्ट बना लिया है दिस वर्क, फिर विल आ गया, फिर नॉट आ गया, फिर बी आ गया, डू की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई डन, फिर बाय का इस्तेमाल किया, फिर सी को ऑब्जेक्टिव केस में ले जाकर लिख दिया और वो बन गया है हर। द बॉय विल नॉट प्ले द मैच, द बॉय विल नॉट प्ले द मैच, अब इस वाक्य में ध्यान से देखें, हमारा सब्जेक्ट है द बॉय, हमारी वर्ब है प्ले और हमारा ऑब्जेक्ट है द मैच। तो आप मैच को जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बना के सबसे पहले लिखेंगे, फिर विल लगाएंगे, फिर नॉट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे जैसा, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएंगे जैसा हमारा स्ट्रक्चर कहता है। ऊपर ध्यान से देखें, नेगेटिव में पैसिव में हम बता रहे हैं, विल सेल आएगा, नॉट आएगा, बी आएगा, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब आएगी। तो देखिए हमने सब्जेक्ट तो लगा दिया, फिर विल का इस्तेमाल किया, नॉट लगाया, बी लगाया, थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लेड लगाई, तो और फिर बाय का इस्तेमाल किया, फिर जो द बॉय हमारा सब्जेक्ट था उसे हमने ऑब्जेक्टिव केस में ले जाकर लिख दिया है। तो कुल मिलाकर ऐसी बात नहीं है कि कोई नए रूल है, एक ही रूल है, जैसा बार बार बताया जा रहा है, स्ट्रक्चर को आपने बार बार फॉलो करते चले जाना है। अब हम आ चुके हैं अपने इंटेरोगेटिव वाक्यों की तरफ, प्रश्नवाचक वाक्यों की तरफ। जब हम प्रश्नवाचक वाक्यों की संरचना को समझते हैं तो हम देखते हैं कि जो एक्टिव वॉइस बनते हैं उसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाती है। कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन इत्यादि यदि वाक्य में आए हुए हैं, WH फैमिली का कोई वर्ड यदि वाक्य में आया हुआ है तो एक्टिव में भी और पैसिव में भी उस शब्द की अंग्रेजी को सबसे पहले लिख दिया जाता है। उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाती है और फिर हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करते हैं एक्टिव में और पैसिव में हम थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करते हैं बार बार।
तो कुल मिलाकर स्ट्रक्चर को आप देखें स्क्रीन के ऊपर, जब हम एक्टिव में रहेंगे तो हम विल सेल का इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल होगा, और जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे वाक्यों की तो हम विल सेल के साथ में बी तो लगा ही रहे हैं और फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो वाक्य को देखते हैं, विल सी स्नेच माई बुक। तो देखना हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है सी, हमारी वर्ब क्या है स्नेच, हमारा ऑब्जेक्ट क्या है माई बुक। तो माई बुक को फिर से हम अपना सब्जेक्ट बना चुके हैं, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बना चुके हैं। विल का इस्तेमाल सबसे पहले कर लेना या सेल का इस्तेमाल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। विल सेल का चुनाव करने के बाद फिर अपना सब्जेक्ट लगाया, फिर बी लगाना, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब स्नेच की स्नेच्ड लगा दिया, फिर बाय लगाया, और सी जो हमारा सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्टिव केस में ले जाकर लिख दिया है और वो बन चुका है हर। इसी प्रकार से 2 नंबर वाक्य है, विल यू नॉट टीच हर। तो आप देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा यू, उसके बाद हमारा वर्ब क्या है टीच, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है हर। तो आपने हर को सबसे पहले लिख देना है, और क्योंकि हर है उसका नॉमिनेटिव रूप हमारा प्रोनाउन सी हो चुका है। फिर हमारा नॉट लगा दिया, फिर हमने बी लगाया, फिर हमने टीच की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई है टॉट, फिर बाय का इस्तेमाल किया है, और फिर यू को ऑब्जेक्टिव केस में ले जाकर लिख दिया है। तो बार बार वही स्ट्रक्चर जो ऊपर स्क्रीन के ऊपर दिखाया गया है उसी को आपने फॉलो करना है। विल सेल का इस्तेमाल करना है, सब्जेक्ट लगाना है, क्योंकि ये नेगेटिव का वाक्य था तो हमने नॉट भी लगा दिया है, फिर बी लगाना है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगानी है। तो इसी स्ट्रक्चर को आपने फॉलो करते चले जाना है। वाई विल सी नॉट पे द फाइन, वाई विल सी नॉट पे द फाइन। तो आप ध्यान से देखें, हमने बताया WH फैमिली का अगर कोई भी वर्ड आएगा तो एक्टिव में भी और पैसिव में भी उसकी अंग्रेजी को सबसे पहले लिख दिया जाएगा, जैसा इन दोनों वाक्यों में आप देख सकते हैं। ये एक्टिव का रूप है और ये पैसिव का रूप है। तो वाई विल सी नॉट पे द फाइन, हमारा सब्जेक्ट क्या है सी, हमारी वर्ब क्या है पे, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है द फाइन। तो द फाइन जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसे हम सबसे पहले ले आएंगे, वो बन चुका है वाई विल द फाइन, फिर नॉट लगाया, फिर बी लगाया, फिर पे की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब पेड लगाया, फिर बाय का इस्तेमाल किया, उसके बाद सी को ऑब्जेक्टिव केस में ले जाकर लिख दिया बाय हर। वट विल यू ईट टूनाइट, वट विल यू ईट टूनाइट। तो आप ध्यान से देखें कि वट विल यू ईट टूनाइट में हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है यू, हमारी वर्ब क्या है, हमारी वर्ब है ईट। तो इस तरह से हमने इसका रूपांतरण एक्टिव से पैसिव में कर लेना है। और हमारा हमने बताया कि WH फैमिली का कोई भी वर्ड हो तो एक्टिव में भी और पैसिव में भी उसे सबसे पहले लिख दिया जाता है। तो हमने वट को सबसे पहले पैसिव में भी लिख दिया, फिर विल लगा दिया, फिर बी लगाया, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ईट की ईटर लगाया है, फिर बाय लगाया, फिर यू जो यहाँ पर सब्जेक्ट था उसे ऑब्जेक्टिव केस में ले जाकर लिख दिया है, और फिर लास्ट में हमने टू नाइट अपना समय अटैच कर दिया है। शैल आई नॉट प्ले हॉकी, शैल आई नॉट प्ले हॉकी। तो आप यहाँ देखें कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है आई, हमारी वर्ब क्या है, हमारी वर्ब है प्ले, और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है हॉकी। तो हम ऑब्जेक्ट को फिर से सबसे पहले लिख देंगे, हॉकी पहले आ चुका है, और क्योंकि इंटेरोगेटिव है उससे पहले ही हमने विल या सेल में से किसी एक चीज़ का चुनाव कर लेना है। तो सेल लगा दिया, द हॉकी, फिर नॉट लगाया, फिर बी लगाया जैसा स्ट्रक्चर कहता है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाई, उसके बाद बाय का इस्तेमाल किया, और आई को ऑब्जेक्टिव केस में ले जाकर लिख दिया है और वो बन चुका है मी। वाई विल सी नॉट टेक ए टी, वाई विल सी नॉट टेक ए टी। तो इस वाक्य को ध्यान से देखें, हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट है सी, हमारा वर्ब क्या है टेक, और हमारे ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है एटी। तो वही ऑब्जेक्ट को फिर से आप सबसे पहले ले आएंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, तो उससे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगा लेंगे विल, और हमने बोल दिया WH फैमिली का कोई भी वर्ड आया तो देखिए एक्टिव में भी, यहाँ पर भी और नीचे भी, तो एक्टिव में भी और पैसिव में भी दोनों ही रूपों में वाई सबसे पहले लगाया गया है। तो सबसे पहले WH फैमिली का वर्ड लगाना है, फिर विल या सेल लगाना है, फिर जो हमारा रूल है जो ऑब्जेक्ट था एटी उसे हमने सब्जेक्ट बना लिया है, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव नेगेटिव है तो हमने नॉट भी लगा दिया है। कहाँ पर नॉट लगेगा उसको आप ध्यान से देखें, हमारे सब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट को लगाया जाता है।
सब्जेक्ट और बी के बीच में नॉट को लगाना होता है। उसके बाद टेक की थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब टेकन लगा दी, बाय का इस्तेमाल किया और सी को ऑब्जेक्टिव केस में ले जाकर लिख दिया है और वो बन चुका है हर। तो इस तरह से इन एक्सरसाइजेस में हम देख रहे हैं कि एक्टिव से पैसिव बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल से 8-9 रूल्स हैं। उन्हीं रूल्स को आपने बार बार फॉलो करना है, इसको रटने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आप प्रेजेंटेशन को ही बार बार ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि वही रूल्स बार बार बताए जाते हैं ताकि विद्यार्थियों को याद भी हो जाएं। जैसे हम बताते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, टेंस के अनुसार सहायक क्रिया का चुनाव कर लेना है। अब कौन सी सहायक क्रिया आएगी टेंस के अनुसार, उसके बारे में पूरी डिटेल हम इस सीरीज़ की 1 नंबर वीडियो में दे चुके हैं और वहाँ से आप उसको डिटेल्स में देख लें और समझ लीजिए। इसके साथ साथ हम बताते हैं कि पैसिव वॉइस जब कभी भी हम बना रहे हैं तो हमेशा और हमेशा पैसिव वॉइस में किसी भी प्रकार का वाक्य हो, पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब ही हम लगाते हैं। सारे ही वाक्यों में आप देखेंगे कि बाय का इस्तेमाल किया जाता है। नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन को ऑब्जेक्ट बनाते समय ऑब्जेक्टिव केस में बदल दिया जाता है, जैसे ही को हिम में बदल दिया जाता है। और ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन को सब्जेक्ट बनाते समय नॉमिनेटिव केस के प्रोनाउन में बदल दिया जाता है, जैसे मी को आई में बदल दिया जाता है। तो यही बेसिक रूल्स हैं। अगर आप इनको फॉलो करते हैं तो निसंदेह, मैं बार बार कहता हूँ, 100% मीन्स 100% सही रूप में, शुद्ध रूप में आप वाक्यों का रूपांतरण एक्टिव से पैसिव में कर सकेंगे।